एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक सरल और भक्तिमती स्त्री रहती थी। उसका घर भले ही छोटा था, पर तुलसी के पौधे से सुशोभित था। राधा का दिन तुलसी को जल अर्पित करने और उसकी देखभाल करने से शुरू होता था। वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी और तुलसी को भगवान विष्णु का ही रूप मानती थी। गांव में एक पंडित जी थे, जो राधा की श्रद्धा और तुलसी के प्रति उसके समर्पण को देखकर बहुत प्रभावित थे। एक दिन राधा ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, मैं हर रोज तुलसी को जल अर्पित करती हूँ, क्या ये वास्तव में भगवान कृष्ण को प्रसन्न करता है? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि तुलसी उन्हें अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त तुलसी की सेवा करता है, उसे भगवान विष्णु और कृष्ण दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी में जल अर्पित करने का अर्थ है भगवान को अपनी श्रद्धा और प्रेम अर्पित करना। यह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि साक्षात देवी का रूप है। उन्होंने आगे बताया, तुलसी में जल अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह नकारात्मकता को दूर करती है और सुख समृद्धि लाती है। इसके औषधीय गुण हमें स्वस्थ रखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमारे मन को शुद्ध करती है और हमें भगवान के करीब लाती है। राधा ने ध्यान से पंडित जी की बातें सुनी और उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उसने तुलसी की और भी अधिक श्रद्धा से सेवा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे राधा के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसके घर में शांति और समृद्धि का वास हुआ। उसके परिवार के सदस्य स्वस्थ रहने लगे और उसके मन में हमेशा शांति और आनंद का अनुभव होता था। गांव के लोग भी राधा के जीवन में आए बदलावों को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने राधा से पूछा, राधा, तुम्हारे जीवन में इतना सुख और शांति कैसे है? राधा ने विनम्रता से उत्तर दिया, ये सब तुलसी और भगवान कृष्ण की कृपा है। मैंने पंडित जी से तुलसी के महत्व को जाना और उसी के अनुसार आचरण किया। राधा की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग तुलसी के महत्व को समझने लगे और अपने घरों में भी तुलसी के पौधे लगाने लगे। उन्होंने भी तुलसी को जल अर्पित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा गांव सुख और समृद्धि से भर गया। राधा की श्रद्धा और तुलसी के प्रति उसका समर्पण गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। वो जान गए कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं।